रानीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। प्रमुख के निर्देश पर बैठक का संचालन उप प्रमुख कलानंद सिंह ने किया। इस दौरान स्थानीय विधायक अविनाश मंगलम का बुके देकर स्वागत किया गया। बैठक में प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पंचायत समिति सदस्यों एवं मुखियाओं ने किसानों को मक्का फसल की क्षति का मुआवजा देने तथा निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। विधायक अविनाश मंगलम ने कहा कि सभी उर्वरक दुकानों के सूचना पट पर संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित कराया जाएगा। निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने पर किसान सीधे अधिकारी से शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग को गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। लंबित योजनाओं में तेजी लाने की मांग। बैठक में सड़क, शिक्षा, मनरेगा, आपूर्ति, कृषि समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। पंचायत समिति सदस्यों ने लंबित योजनाओं में तेजी लाने तथा आम लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में विधायक अविनाश मंगलम, बीडीओ रूबी कुमारी, सीओ अमृत राज, पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, शिक्षा पदाधिकारी कैसर आलम, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि मोहिदुर रहमान, गनौरी मंडल, सत्यनारायण यादव, रिंटू सिंह, मोहम्मद बसीर उद्दीन, अमित मंडल, गिरानंद पासवान, मनोज शाह, पंसस धीरेश राय, राजेश मंडल, मायानंद मंडल और मोहम्मद फारूक समेत विभिन्न पंचायतों के समिति सदस्य, मुखिया, प्रतिनिधि एवं कर्मी उपस्थित थे। इसके अलावा वो साहब जो अभी राशन कार्ड का काम चल रहा है, वो राशन कार्ड में जो एक्शन बोर्ड में उसमें क्या है कि जो यहाँ आपने बोला कि हम लोग आवेदन नहीं लेते हैं, वो जाते हैं प्राइवेट सागर के लिए। प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ 300 से 500, 800, 1000 तक जो है वो लोग पैसा लेते हैं, तो उसका ऑनलाइन करते हैं। वो व्यवस्था सर यहाँ किया जाए ताकि यहाँ पर जो है उसका ऑनलाइन हो जाएगा। कहीं कोई जो तोड़ के आगे तो मेरा नहीं जाए, उसका व्यवस्था यहाँ हो। और वो 300 से 500 कहाँ से लाएंगे, इस पर भी विचार किया जाए। तो दोनों सब प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब एवं बैठक में आए सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व के जो बैठक हुई थी उसमें आया था गुलवंती में कि एक डीलर को हम लोग वहाँ से हटाया था कि वहाँ पे दूसरा डीलर का स्थल परिवर्तन करके देना था, हमने वो कर दिया है। दूसरा खाद्यान्न में देरी था, तो जो पहले 28-29 को खाद्यान्न मिलता था उसको हमने 20 के नीचे ले आया है। 20 तारीख तक सभी डीलरों के पास खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है। और तीसरा जो था वो राशन कार्ड का समस्या था, तो राशन कार्ड में हमारे तरफ से विभाग की तरफ से भी आया है कि प्रत्येक प्रखंड को एक टारगेट दिया गया। तो हमारा रानीगंज प्रखंड का टारगेट वो 4000 का था, तो हमने 4000 ही आवेदन नहीं किया, हमने 6000 आवेदन ले लिया है। 6000 आवेदन पे हम काम कर रहे हैं, तो 6000 आवेदन में हमने 1000 आवेदन को ऑनलाइन करवा लिया है। बाकी जो है आवेदन सारा प्रक्रिया में, जिसमें हमें 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। तो और भी अगर आवेदन लेते हैं तो वो यूं धरा रह जाएगा। बाकी लोग जो आएंगे फिर वही आवेदन उनको थमाएंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि वही बिना काम किए हुए उनको आवेदन दे देंगे। इसके लिए विभाग ने स्मार्ट पीडीएफ हो जाएगा, उसके लिए एक ऑप्शन दिया है सिटीजन लॉगिन। आम नागरिक कहीं से भी कैफे से, सीएससी से या अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट उनके पास है अवेलेबल बगल के सीएससी सेंटर कैफे से वो वहाँ ऑनलाइन करते हैं। वर्तमान में नया पीडीएस पोर्टल है, तो उसको सिटीजन लॉगिन वर्तमान में नहीं खुला है, लेकिन सप्ताह 10 दिन के अंदर वो खुल जाएगा। तो हम लोगों ने जो 6000 आवेदन ले लिया उस पर काम कर रहे हैं और उसको डिस्पोजल हो जाता है, तो फिर हम लोग और आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं और आगे उस पर काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में फॉर्म जमा करके ऑफिस में ढेर लगा देने से काम नहीं होने से फिर परेशानी होगा, इसलिए कुछ आवेदन हम रिटर्न कर रहे हैं। जैसे ही 10 दिन में सिटीजन लॉगिन खुल जाता है तो फिर उसको वहां से वो ऑनलाइन कर लेंगे। 30 दिन में ऑटो डिस्पोजल हो जाएगा। आरटीपीएस को खत्म कर चुका है, उससे होना नहीं है, स्मार्ट पीडीएस पे करेंगे, 30 दिन में डिस्पोजल हो जाएगा। सभी आवेदनों को हमने 1000 प्लस आवेदनों को ऑनलाइन कर लिया है। जितने आवेदन हमारा ऑनलाइन हो रहा है सब वैलिड और पात्र, ऐसा कोई भी रिजेक्ट होने वाला आवेदन हमने ऑनलाइन नहीं किया है। जितने 4000 का टारगेट था, लेकिन हमने 6000 फॉर्म ले चुका है। उनको ऑनलाइन करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको 2 महीने के बाद फील्ड में ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरा नाम नहीं कटा या मेरा नाम नहीं जुटा या जो पात्र होंगे कि राशन कार्ड मेरा नहीं बना है। 2 महीने हमको लगेंगे उस पर काम करने के लिए। पर लिख देता है। टोटल 4000 विभाग का टारगेट था, 6000 हमने कलेक्ट कर चुका है। फॉर्म और भी आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं विक्रेता ने 100 दिया है तो किन्हीं विक्रेता ने 10 भी दिया है। एवरेज अगर आप जैसे 6000 आवेदन मेरे पास है, मैंने किसी का आवेदन लौटाया नहीं है। और इमरजेंसी जिनका जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना है
मेडिकल इशू है, कैंसर पेशेंट है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे 3 से 4 दिन में हमने कार्ड जनरेट करके दिया है। ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास 5-7 कार्ड का है।